Assalamualaikum ji. Myself, Mrs. Usra Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. एंड आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर. इम्पोर्टेंट टॉपिक लड़कों के बारे में नहीं है, इम्पोर्टेंट टॉपिक पेरेंटिंग के बारे में है. लेकिन नॉर्मली आपने ये सुना होगा कि साइकोलॉजिस्ट जो हैं इस तरह इस चीज़ पे बात करते हैं कि पेरेंटिंग क्या है, बच्चों को कैसे पालना चाहिए, उनकी परवरिश कैसे करनी चाहिए, या उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में अगर आप बात करें तो फिर लड़का और लड़की दोनों के बारे में बात की जाती है. आज की स्पेसिफिक वीडियो डेडिकेटेड है टू द गर्ल्स. अब बच्चियाँ उस एज की जो स्कूल अकेले आना जाना शुरू हो जाती हैं और वहाँ से लेके उन हाउसवाइफ्स या उन जॉब वाली ख़वातीन की तक ये हमारी डिटेल एक वीडियो है जो कि ऑफिस आती जाती हैं और ख़ुद से आती जाती हैं, जिनका पिक एंड ड्रॉप घर से नहीं होता, जिनको लोकल कन्वेंस यूज़ करनी पड़ती है या वो अपना आना जाना खुद देखती हैं. लेकिन आज की वीडियो बच्चियों के बारे में है, लेकिन है ये उन पेरेंट्स, हस्बैंड्स और उन घर के अफराद के बारे में जिनको एक टाइम पे आके लगता है कि वो कोई इन्वेस्टिगेशंस किए बगैर ब्लेम कर सकते हैं. अच्छा जी, ये वीडियो डेडिकेटेड है एक बच्ची को जो मेरी एक पेशेंट है और जो कल मेरे पास आई थी. उससे पहले एक दिन उसकी कॉल आई थी. उसने कहा कि मैडम मेरी एज जो है वो 18 इयर्स है और मैं आपसे मिलना चाहती हूँ. तो क्या आप मुझे ये बता सकती हैं कि आप की ऑफ़िस की लोकेशन क्या है. सेकंड क्वेश्चन उसने मुझसे ये किया कि सबसे पहले मुझे ये बताएं कि प्रिवेसी पॉलिसी आपकी क्या है. लाइक अगर जो डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो मुझ तक रहे, मेरे पेरेंट्स तक वो न जाए. मैंने उससे पूछा कि आपकी एज 18 इयर्स है, आप अपने पेरेंट्स के कंसेंट के साथ मेरे पास आएँ या आप अपने पेरेंट्स में से किसी को मेरे पास लेके आएँ ताकि ये बात रजिस्टर हो कि आप के घर पे पता है कि आप मुझे कंसल्ट कर रही हैं. उसने कहा कि प्रॉब्लम ही ये है कि मेरी कुछ क्वेरीज़ हैं जो मैं सॉल्व करना चाहती हूँ. ओके, कट द स्टोरी शॉर्ट, जब वो मेरे पास आई आज और मैंने उसको पूछा कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, और उनका नाम हिना है और हिना अभी भी मेरे पास बैठी हुई है, बट ऑफ कोर्स मैं उनका फेस आपको नहीं दिखा सकती हूँ. हिना ने मुझे ये बताया कि उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर बाहर कोई प्रॉब्लम हो जाती है घर से बाहर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आते जाते कोई टीज़ करता है या कोई इस तरह की छेड़छाड़ वाला स्टोरी हो जाती है या कोई ऐसी बात हो जाती है जिस पे उनको लगता है कि उनके पेरेंट्स को ये बात बताना ज़रूरी है. तो उसने कहा कि मेरे साथ एक दो दफ़ा ऐसी कोई चीज़ हुई थी, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया. सबसे पहले उसने कहा कि मैंने अपने भाई के साथ शेयर किया और मेरे भाई ने मुझे बजाय इसके कि उसने मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया, उसने इस चीज़ का ऐसा ड्रामा बना दिया कि वो इंक्वायरी मेरे ऊपर ही एक पूरा एक पैनल बैठ गया कि क्यों, कहाँ, कैसे. और मैं इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई कि मैंने तो एज़ कंप्लेन एक बात बताई थी, लेकिन किसी ने उसको कंप्लेन कंसीडर किया ही नहीं, जबकि मेरा एक फ़ॉल्ट बना दिया उसके अंदर. और 1 वीक के लिए जो है मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं स्कूल भी नहीं जा पाई, क्योंकि इतना मुझे हेल्पलेस फ़ील हो रहा था कि अगर मेरे पेरेंट्स ही मेरे लिए सपोर्ट नहीं है, अगर दे आर नॉट गुड लिसनर्स, तो कौन मुझे सुनेगा फिर. अच्छा, ये एक बच्ची की स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ, एक बच्ची का केस मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ऐसी हज़ारों बच्चियाँ हैं. मे भी कुछ इस एज की बच्चियाँ, ख़वातीन, लड़कियाँ मुझे सुन भी रही हूँ इस वक्त. आई होप आप अग्री करेंगे, एंड अगर आप अग्री करें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए या एक थम्स अप ज़रूर डिलीवर कीजिए. ओके, ऐसा होता है कि बच्चियां जो हैं, जो ख़वातीन या जो फ़ीमेल जेंडर है, ये थोड़ा सा लेस एक्सप्रेसिव होता है. लेकिन जब किसी शदीद प्रॉब्लम में होती हैं, जब बाहर अगर कोई टीज़ कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, कोई फॉलो कर रहा है, कोई इस तरह की चीज़ हो रही है, तो उन्हें सबसे पहला ऑप्शन ये लगता है कि बल्कि उनके लिए सबसे पहला ऑप्शन ये होना चाहिए कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो अपने घर पे आके सेफ़ एंड सिक्योरली अपने पेरेंट्स को या भाइयों को, या अगर कोई मेल कज़न्स हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो उनको वो बता सकती हैं और उनको डेफिनेटली वहाँ से सपोर्ट मिलेगी. आई एम नॉट प्रमोटिंग अ नेगेटिव काइंड ऑफ बिहेवियर, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, ये एजुकेट हम इस वीडियो के थ्रू आपको करना चाह रहे हैं कि अपनी बच्चियों को इतना साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस दीजिए, इतना उनके अंदर एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस उनका ये होना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता बाहर कोई इशू होता है, सबसे पहले तो उनको सेल्फ़ डिफेंस आना चाहिए.
अगर उनको सेल्फ़ डिफेंस नहीं आता, इन केस आपकी बच्ची शाय है या आपकी बच्ची थोड़ी सी डर जाती है इन चीज़ों से, जो कि हर खातून में, हर बच्ची में ये एलिमेंट होता है कि वो ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा घबराती हैं। अगर कोई थोड़ा सा आपको ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है तो और वो पजल हो जाती हैं उस सिचुएशन में, ठीक है। तो इसलिए आप पेरेंट्स जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, गार्डियंस जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आप अगर आपकी बच्ची आपको घर पे आके कोई ऐसी चीज़ बताती है, सबसे पहले तो घर का एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए एक सही एज पे, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो ऑपोजिट जेंडर के बारे में एजुकेट नहीं करते अपनी बच्चियों को, ना ही अपने बच्चों को करते हैं। तभी हमारे बच्चे और बच्चियाँ जो हैं गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, तभी उनके लिए ऑपोजिट जेंडर एक फैंटेसी बन जाता है, एक रॉन्ग जो है वो एक एलिमेंट बन जाता है, एक उनके लिए बड़ी वो फैंटेसाइजिंग सी एक चीज़ बन जाती है कि जी ये ऑपोजिट जेंडर है, ये बड़ी वियर्ड सी डिस्कशन है, ये हम घर पे नहीं कर सकते, ये सिर्फ पीयर ग्रुप में कर सकते हैं। और पीयर ग्रुप में 90% बच्चे नेगेटिव और डर्टी थॉट्स को शेयर करते हैं। सबसे पहली बात ये कि अगर आपकी बच्ची स्कूल कॉलेज गोइंग है तो उसको इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि बच्चे, अगर आपके साथ कोई ऐसा इशू हो जाता है, अपनी बच्चियों को एजुकेट करें कि बाहर सोसाइटी ऐसी है, आपको ये चीज़ें जो हैं फेस करना पड़ सकती हैं। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ फेस करना पड़े या ऑपोजिट जेंडर के साथ आपका कोई इंटरेक्शन होता है जो कि आपको पसंद नहीं आया, या गुड टच बैड टच के बारे में हम बच्चों को नहीं बताते हैं, आप प्लीज़ उनको एजुकेट कीजिए इस चीज़ के बारे में कि अगर ऐसा कोई इशू होता है तो डू टेल अस फर्स्ट। अपने फ्रेंड्स में डिस्कशन करने से, क्योंकि फ्रेंड्स में डिस्कशन सिर्फ डिस्कशन ही रहती है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। सिर्फ पेरेंट्स हैं, भाई हैं या मेल मेंबर्स हैं या पेरेंट्स, दोनों, ये मदर और फादर दोनों के बारे में ये दोनों को ये वीडियो डेडिकेटेड है कि अगर आपकी बच्ची अपने कॉन्फिडेंस से अपने फादर के साथ शेयर नहीं कर सकती या मदर के साथ शेयर करती है, तो आपको बड़ा वाइजली इस चीज़ को लेके चलने की ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल अपनी बच्ची को शटअप कॉल उस वक्त नहीं दे सकते। शटअप कॉल देने का मतलब ये है कि अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ दोबारा ये हरासमेंट होती है, क्राइम होता है, ऐसा कोई अनफॉर्चुनेटली उसको कोई ऐसी सिचुएशन फेस करना पड़ती है, तो उसके लिए सबसे पहला ट्रॉमा तो ये होगा कि जो उसके साथ हो रहा है। सेकंड ट्रॉमा, जो सबसे बड़ा ट्रॉमा उसके साथ ये होगा कि उसको अपना आप हेल्पलेस, सपोर्टलेस फील होगा। वो उस सबसे पहला ये सोचेगी कि अब ये चीज़ हो रही है मेरे साथ तो मैं क्या शेयर करूं। अगर वो शेयर नहीं करेगी ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं देते हैं, उनके साथ चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, तो उनको ये पता होता है कि जी हमारे पास तो कोई हेल्प है ही नहीं। जब वो ख़ुद हेल्प सीख करेंगी, बच्चे को या बच्ची को अगर घर पे साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, आप उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं देते हैं, तभी वो बाहर जो है ऑपोजिट जेंडर के फ्रेंड्स बनाते हैं, तभी उनको जो है ऑपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होती है, क्योंकि उनको घर पे वो अट्रैक्शन, वो प्यार और वो चीज़ नहीं मिल रही है। तो इंसानी नेचर को, ह्यूमन को एक अटेंशन की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है, तो वो कहीं ना कहीं से उसको जो है वो ढूंढ लेता है। अब इस टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि बच्चे इस तरह की चीज़ें क्यों करते हैं, लेकिन उससे पहले जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसको फोकस करते हैं। जब आपकी बच्ची आपको आगे कोई चीज़ ऐसी बताए तो आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए? सबसे पहले उसकी पूरी डिटेल बात सुनें, इन्वेस्टिगेट करें, फाइंड आउट द पर्सन हु इज़ टीजिंग। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बच्चियों को जो है वो स्पाई करना शुरू कर दें, उनके ऊपर डाउट्स करना शुरू कर दें। यही इस वीडियो का टॉपिक का मकसद है कि अपनी बच्चियों के ऊपर डायरेक्ट डाउट मत कीजिए, डायरेक्ट उनके कैरेक्टर को हिट मत कीजिए, डायरेक्ट उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस मत खड़े करें कि खुदा न खास्ता कोई दोबारा ऐसी चीज़ होगी तो वो आपसे शेयर ना करें। शेयर ना करने का मतलब ये नहीं है कि उनके साथ वो चीज़ हो नहीं रही। शेयर ना करने का ये मतलब है कि अब उनको ये पता चल गया है कि जी हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है, सो वी नीड टू शट आवर माउथ अप, क्योंकि हमें इसको खुद ही फेस करना है। और अगर किसी के साथ कोई ईव टीजिंग हो रही है, कोई हरासमेंट हो रही है, कोई छेड़खानी हो रही है, कोई शरारत कोई कर रहा है और वो बच्ची घर पे नहीं बता सक रही, इसका मतलब है कि वो अंदर ही अंदर उसका सांस बंद होता चला जा रहा है, वो अंदर ही अंदर अपने आप को डिप्रेसिव फील कर रही है। ऐसे कई केसेस हमारे पास आते हैं जो बच्चियां सेल्फ हार्मिंग स्टार्ट कर देती हैं, हाथों के ऊपर ब्लेड से
हाथों के ऊपर नाइफ़ से कट्स लगाना, अपने आप को हिट करना, अपनी थाइज़ के ऊपर नाइफ़ से कट्स लगाना, जहर खा लेना या सुसाइडल अटेम्प्ट्स करना। बहुत सारी बच्चियाँ इन डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स के साथ हमारे पास आती हैं जो पर्सनैलिटी की धज्जियाँ उड़ चुकी होती हैं उनकी। उसकी सिर्फ एक बहुत स्मॉल रीज़न होती है कि पेरेंट्स जो है ना ओपन हार्टेडली बच्चियों को सुनते नहीं हैं, उनकी बात नहीं सुनते, उनको सपोर्ट नहीं करते। ये सेम स्टोरी उन वर्किंग वेमेंस के साथ भी है जिनके हस्बैंड उनको सपोर्ट नहीं करते। सेम स्टोरी उन बच्चियों के साथ है जो छोटी बच्चियां स्कूल जाती हैं और वो शाय है इस चीज़ के बारे में। देखें, अगर आप एक चीज़ को घर में कॉमन बना देते हैं ना, एक टॉपिक को आप कॉमन बना देते हैं, बच्चों को पता होता है कि ये बात हमारे घर में होती रहती है या हमारे पेरेंट्स ने हमें इसके बारे में बताया था, तो अगर मेरे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना ज़रूरी है। अपनी बच्चियों को सर्टेन एज के ऊपर डायरेक्टली एक ऑपोजिट जेंडर से इंटरेक्शन का तरीका सिखाइए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। उनको पता होना चाहिए कि ऑपोजिट जेंडर कोई हवा नहीं होता है। अगर हमें कोई बाहर टीज़ कर रहा है, कोई तंग कर रहा है, कोई परेशान कर रहा है, तो उनको हमें डील करना आना चाहिए। अपनी बच्चियों को सिखाएं कि उनको शरारती बच्चों से, लड़कों से कैसे डील करना है। उनको तरीका, अगर कोई उनसे डील नहीं हो रही चीज़, तो उनको घर पे आके सबसे पहला सेफ़ जो एनवायरनमेंट है उनके घर पे होना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए ये चीज़ कि हमारे पेरेंट्स हमारी सबसे फर्स्ट सपोर्ट हैं, उनको बाहर हेल्प कभी सीख करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ इस चीज़ पे काम कीजिए, इसको फोकस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम सेहत के ऊपर तो गौर करते हैं, हम बच्चियों को ये तो बता देते हैं अब तुम पतली हो जाओ, अब तुम मोटी हो जाओ, अब तुम बाल लंबे करो, ये लगाओ तो ये हो जाएगा, आंखें बड़ी करने का ये तरीका है। हम ये कभी नहीं सिखाते हैं कि अगर बाहर तुम्हें कोई लड़का, बच्चा, मर्द कोई तंग कर रहा है, तुम्हें कोई अनईजीनेस फील हो रही है, तो उसको बच्चे कैसे डील कर रहे हैं, उसको आपने कैसे, उसको आंसर कैसे देना है, उसको शटअप कॉल कैसे देनी है, उसको थप्पड़ मारने का तरीका क्या है, उसको हिट करने का तरीका क्या है कि वो दोबारा ऐसी हिम्मत ना कर सके। इसमें कोई शर्म नहीं है। आप अपनी बच्चियों को अगर ये कॉन्फिडेंस देंगे, इससे शिकायतें कम हो जाएंगी। आप जो हैं, हम बड़ा एक लफ्ज़ बोलते हैं जी हमारी इज़्ज़त और ये और वो, तो आपको अपनी बच्चियों को ये सिखाना है कि उनको अपनी इज़्ज़त को कैसे, उसकी हिफाजत करनी है, क्या चीज़ उनके लिए ठीक है, क्या चीज़ उनके लिए गलत है। हम लड़कों को ये तो बता देते हैं लड़कियों से बात नहीं करनी, या लड़कियों को ये तो बता दें कि लड़के आपके ऊपर हराम हैं, लेकिन हम ये नहीं बताते कि अगर पेरेंट्स ये बात बता रहे हैं इसके पीछे हिडन रीज़न क्या है, वाई दे आर टेलिंग अस नॉट टू इंटरैक्ट इन अ सर्टेन सिचुएशन विद ऑपोजिट जेंडर। प्लीज़ अपनी बच्चियों को इस चीज़ के लिए एजुकेट कीजिए। अभी भी कुछ आपकी बच्ची जिस भी एज में है, अभी उससे बैठ के बात कीजिए कि बेटा अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज़ हो रही है, उनको बताएं कि ईव टीजिंग क्या है, उनको बताएं कि गुड और बैड टच क्या है। सोसाइटी हर जगह सेम ही होती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। आप दुनिया में कोई ऐसा कंट्री, कोई ऐसी सिटी, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हरासमेंट्स नहीं होती, जहाँ पे गुड टच बैड टच जो है वो से कोई बच्ची या बच्चा नहीं गुजरता। हमारी सोसाइटी में हादसे ऐसे होना कम हो जाएंगे, बंद अगर नहीं होंगे तो कम हो जाएंगे, अगर बच्चियों को एट द स्पॉट आंसर करना आ जाएगा चीज़ों को। अगर बच्चियों को हरासमेंट को आंसर करना आ जाएगा तो वो कभी भी कंप्लेन नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पता है कि हमें उनको आंसर करना आता है। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ पे काम कीजिए। एंड है ना, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अलाउ किया कि मैं आपकी स्टोरी यहाँ शेयर कर सकूँ। एंड इन कमिंग डेज डॉक्टर्स टॉक के ऊपर हमारा एक सर्वे भी आएगा जिसमें यही क्वेश्चन जो है हम यूनिवर्सिटी और स्कूल के बच्चों से पूछेंगे। तब आपको पता चलेगा कि मेजर जो हमारा एक आंसर होता है वो ये होता है क्योंकि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, वो कहेंगे तुम ही घर बैठो, तुम्हारा ही फॉल्ट होगा, तुम ही ख़राब हो, इस वजह से हम घर पे बताते नहीं। और इस ना बताने के चक्कर में बच्ची किस अजियत से गुज़र रही होती है, किस तरह की स्टोरी से गुज़र रही होती है, उसका अंदाज़ा आप कभी भी नहीं लगा सकते। तो अगर आप एक जो है वो ग़ुलाम जहन की बच्ची को ब्रॉटअप कर रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप जो है वो सरेंडर कर दें कि हम पेरेंट्स नहीं हैं, क्योंकि आपकी बच्ची ने आगे अपनी जो है औलाद की परवरिश भी करनी है। इस तरह से वो एक ग़ुलाम औलाद की परवरिश करेगी कि जी हमारी सोसाइटी ख़राब है, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ यही होता है, औरतों के साथ यही होता है। ये सोच कहाँ से बनती है?
ये एक छोटी बच्ची जब एक आने जाने वाली, स्कूल आने जाने वाली बच्ची, उससे पता होता है कि जी हमारी सोसाइटी में यही होता है, हमारे मर्द ऐसे ही ख़राब हैं, हमारे साथ आंसर देना जब नहीं आएगा तो आपको सोसाइटी ख़राब ही लगेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस क्रिटिकल टॉपिक। आई होप आपने इस वीडियो को अंडरस्टैंड किया होगा। एंड शॉर्ट वीडियोस के लिए स्नैक ऐप और टिकटॉक पे मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉक्टर्स टॉक पे भी मेरी वीडियोस मज़ीद आती रहेंगी इंशाल्लाह। एंड सेकेंडली अपॉइंटमेंट्स के लिए फ़ेसबुक पे मेरा पेज है साइकोलॉजिस्ट एडवाइस, वहाँ पे मुझे फाइंड आउट कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन, इस वीडियो में मुझे स्पेशल कमेंट्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे कितने लोगों ने सुना है और कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।